नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवार। राजस्थान में आज ईडी की एंट्री हो गई है। आप आश्चर्य करेंगे कि इस समय तो राजस्थान में चुनाव प्रचार भी पीक पर है और ऐसे समय में ईडी वहां आखिर क्या कर रही है। तो इस संबंध में मैं आपको जानकारी दे दूं कि ईडी इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के आवास पर छापेमारी कर रही है। ईडी ने कल 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए भी बुलाया है, जिसका सम्मान उन्हें दिया गया है। तो आखिर प्रश्न यहाँ ये उठता है कि वह राजस्थान, जहाँ की कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी ये बात कहता पाया जा रहा हो कि राजस्थान में पार्टी के जीतने का अभी खास कोई चांस नहीं है, और राजस्थान को वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद मानते हैं, वहाँ आखिर प्रधानमंत्री मोदी को ईडी की जरूरत क्यों पड़ गई। आप सभी लोग जानते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया का फैक्टर इसमें से एक है, क्योंकि भले ही उन्होंने वसुंधरा राजे को टिकट दे दिया हो, लेकिन जिस तरह का उपयोग उनका होना चाहिए या जितनी बेइज्जती भाजपा हाईकमान कर सकता था सिंधिया की, उतनी वो कर ही चुका है। तो इस तरह संबंध जो अब बने हैं महारानी से, वो उसी तरह के संबंध हैं जिस प्रकार की रहीम दास ने कहा था, रहमन धागा प्रेम का मत चोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। भले ही इससे सुधरते न देख नरेंद्र मोदी को अपने कदम वापस खींचने पड़े हों, लेकिन जो महारानी से जो उन्होंने संबंध जोड़ा है, भले ही उनको प्रत्याशी बना के, लेकिन वो रिश्ता अब गांठ में तब्दील हो गया, यानी कि दोनों लोगों को एक दूसरे का भरोसा नहीं रहा। तो मैं बात कर रहा था ईडी के। अधिकांश ईडी उस समय प्रयोग में केंद्र सरकार लाती है जब कि वहाँ के मुख्यमंत्री को, सत्तासीन सरकार को डराना हो, लेकिन इस समय डराने और डरने का खेल संभवतः खत्म हो गया है, क्योंकि राजस्थान इस समय चुनावी मोड में है और जिस तरह से दिनों दिन कांग्रेस की बिगड़ती स्थिति वहाँ सुधरती जा रही है, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि संभवतः प्रधानमंत्री और उनके चाणक्य राजस्थान का आकलन करने में शायद पिछड़ गए हैं या उन्होंने गलत आकलन कर लिया है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को साइडलाइन करने का दुष्परिणाम पार्टी ने देख ही लिया, भले ही उनको टिकट दे दिया गया हो। मध्य प्रदेश में शिवराज की बेरुखी परेशान कर ही रही थी। राजस्थान भी ऐसा एक राज्य शामिल हो गया जो कि प्रधानमंत्री के जीत पर डेंट लगा था। लोकसभा की दृष्टि से तीनों राज्य जो हिंदी पट्टी के हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से 29 से 28, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों में 9 और राजस्थान की पूरी के पूरे 25 सीटें
भाजपा के खाते में गई थी। लेकिन इस बार जो अभी चुनाव होने जा रहा है और इसके ठीक 4 महीने बाद ही, 5 महीने मान लीजिए, 6 महीने के अंदर ही लोकसभा का चुनाव होगा, और अगर कोई परिस्थिति न बदली और स्थितियां ऐसे ही रहीं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब की बार तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव में भी पिछड़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर इन 3 राज्यों में ही पिछड़ जाता है या भारतीय जनता पार्टी को घाटा लगता है तो निश्चित तौर पर जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पे जाके एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, लगातार 3 बार रह के, वो शायद टूटता हुआ आपको दिखे। तो आज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डाटोसरा के आवास पर जो ईडी की कार्रवाई है, वो इसलिए है कि पर्चा लीक कांड से इसके तार जोड़े जा रहे हैं। पहले ईडी ने उस समय दखल दिया था जब सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मध्य तलवारें खिंची हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी उसका फ़ायदा उठाने के लिए ईडी को मुख्यमंत्री के आवास तक ले आई थी। मुख्यमंत्री के भाई के यहाँ छापा पड़ा था, और वो छापा उर्वरक घोटाले के रूप में बताया गया था। लेकिन तब से क्या हुआ, इतना समय निकल जाने के बाद ईडी उस ओर नहीं बढ़ी। लेकिन आज ईडी की गतिविधि बताना, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि हमारे ख्याल से वहाँ केंद्र सरकार और उनके चाणक्य राजस्थान में योजना बनाने में फेल हो रहे हैं, और डर है उन्हें कि अब एन के एन प्रकार चुनाव के अंतिम समय में ही कम से कम कुछ ऐसा खेल कर लिया जाए जिससे कि कांग्रेस अपने में फंसे और इस ढिलाई का फ़ायदा उठा के कांग्रेस को बैकफुट पर लाया जा सके। लेकिन कहते हैं कि जो गलती पहले से ही हो चुकी है, महारानी को साइडलाइन करके भारतीय जनता पार्टी अब कई टिकटें बदल कर उस गलती पर और भी आगे बढ़ती जा रही है। जिन लोगों का उन्होंने टिकट काटा, टिकट बदला, तो पहले से वो लोग खिलाफ हुए, और अब उन्हें घोषित करने के बाद जब उनका टिकट बदला गया तो दोनों हाथों से भारतीय जनता पार्टी के लड्डू फिसल गए। राजस्थान ही ऐसा राज्य था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ बढ़त मिल सकती थी, यहाँ तक कि सरकार बनाने की भी दिशा में वो आगे चल रहे थे। लेकिन विगत 6 महीनों से अशोक गहलोत ने जो योजनाओं की झड़ी लगाई है, निश्चित तौर पर वो अब गहरे तक असर कर रही है। यहाँ न तो केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का दखल चल रहा है, क्योंकि आयुष्मान के तहत केवल 5 लाख तक इलाज और बीमा कवर है। वहीं सरकार, राजस्थान सरकार 25 लाख रुपए का कवर दे रही है। गैस की महंगाई जिससे कि पूरा देश पीड़ित है, राजस्थान ही ने केंद्र सरकार को वहाँ बैकफुट पर आने के लिए विवश किया,
500 का सिलेंडर राजस्थान में देकर उन्होंने केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश में 450 और अन्य जगह भी दाम गिराने को विवश कर दिया। पूरे देश में ये गिरावट देखी गई। गैस के दाम तब भी कम नहीं हुए, जबकि बहुत सस्ताई थी। पेट्रोल के दाम तब भी कम नहीं किए सरकार ने, जबकि बहुत सस्ते दामों पर पेट्रोल और डीजल मिल रहा था। लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दाम बढ़ते जा रहे हैं तो केंद्र सरकार इसे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। मैं राजस्थान में बात कर रहा था कि ये जो ईडी की एंट्री अब हुई है, निश्चित तौर पर भले ही ये गिरफ्तारी कर लें, लेकिन अब शायद धीरे धीरे करके राजस्थान की स्थिति भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों से फिसलती जा रही है। ये संभवतः अंतिम दांव माना जाना चाहिए, क्योंकि ईडी की घुसावट अगर पहले साल 2 साल पहले होती तो ये माना जाता कि डराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस समय कोई भी होगा उसे जेल जाने से परहेज नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी शीघ्र ही आने वाले हैं। संभवतः राजस्थान में ईडी की एंट्री से केंद्र को मुझे कोई फ़ायदा होते नहीं दिख रहा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।